हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तवज्जो जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है सफ़ेद हयोला, किस्त नंबर 3, पार्ट 3। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। नार डरी हुई थी, इधर उधर देखती जा रही थी। नसरीन की तमाम बातें उसके दिमाग में बस घूमती जा रही थी। डरे ही लहजे में बोली थी, नसरीन तुम हाथ से बिगड़ गई हो, हाथ से बढ़ गई हो। ऐसी ऐसी बातें करी हो, ऐसी ऐसी बातें करी कि जो हम बर्दाश्त नहीं हो रही। अपनी इज्जत को बोलती जा रही है, अपनी इज्जत बस नीलाम करने लगी हो कि लो जो वो हमारे जवान जिस्मों से खेलता है तो खेलने दो। क्यों खेले, क्यों खेले, क्यों खुलाए हम? न तेरा भाई तुम्हें जिंदा छोड़ेगा, न मेरा भाई मुझे जिंदा छोड़ेगा। न तेरा शोहर तुझे जिंदा छोड़ेगा, न मेरा शोहर मुझे जिंदा छोड़ेगा। मैं जानती हूँ, तेरे भाई को जानती हूँ तो अपने भाई को भी जानती हूँ। 1 मिनट से पहले पहले गर्दन दबा देंगे, खत्म कर देंगे। तुम जो मुंह में आता है, जो मुंह में आता है बोलती जा रही है, बोलती जाती हो। इस काम में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूँ, जरा भी नहीं हूँ। कल को यही कहेंगे, मेरे भाई भी कहेगा, तेरा हामद भी कहेगा कि तुम दोनों मिली हुई थी, आपस में मिली हुई थी। ये सभी खेल तमाशा तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुमने मिलकर किया हुआ है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। लेकिन मैं जो फैसला कर चुकी हूँ ना, कर चुकी हूँ, पक्का फैसला कर चुकी हूँ। और नीलम ने कहा था कि नसरीन मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे बदनामी क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किरण भी डर गई थी, नाज की बातों ने उसको भी डरा दिया था। उसको भी पता था अपने हामद का, उसको भी पता था अपने भाइयों का। उसने भी कह दिया था कि हाँ नाज ठीक कहती है, ना ठीक कहती है, ये जो कुछ इसने कहा ठीक कहा है। ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, चेहरे अपनी जगह, और ये सिर्फ हो सकता है वो हमें पसंद करे भी या ना करे। ये नहीं कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमारे लिए, हमारे ही लिए बैठा हो। अगर उसने पसंद करना होता तो उसकी वजह से गुल बानों के बजाय हमें पसंद कर लेता, हमें पसंद कर लेता। लेकिन तुम खुश फहमी का शिकार हो, तुम खुश फहमी का शिकार हो। कैसे बन जाओगी, कैसे बन जाओगी उसकी? तुम्हें अभी तक उसका तमाचा याद नहीं है जो तुम्हारे मुंह पे मारा था उसने। होश के नहान लो, होश के नहान लो किरण, होश के नहान लो। नसरीन होश के नहान लो, हाथ से बढ़कर बातें मत करो। हजारों औरतें हैं, हजारों औरतें हैं उस पर मरने वाली, हम चारों ही नहीं हैं। हो सकता हमारी बहनें भी इस लाइन में हूँ, हमारी कज़नें भी बाकी इस लाइन में हूँ। ये ठीक है, एक खूबसूरत शहजादा है, खूबसूरत है, हीरो है, ऊंचा लंबा है, एक ऐसे वजूद का मालक है, ऐसे वजूद का मालक है जो पसंदीदा होता है औरतों का।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए बदनाम हो जाए, अपने आप को बदनाम कर लें। देखो किरण, तुमने साथ देना है या नहीं देना ये तुम्हारी मर्जी है। बस नीलम मेरे साथ है ना, मैं जानू और नीलम जाने। तुम जाओ, डरपोक हो ना डरती रहो। जाओ जाके पहलू में बैठो उनके, अपने हामदों को पहलू में बैठो। तुम कहाँ बैठोगी जाके? तुम जा कहाँ बैठोगी? ये नाज ने लफोरी लफज बोल के जैसा बेहिया हो गई है, बेहिया हो गई है, बेशरम हो गई है। मेरे भाई को भूल गई, अपने भाई को भूल गई, उनके साथी को भूल गई। मुझे पता है नसरीन, मुझे पता है मार डालेंगे, मुझ जान से मार डालेंगे। अगर उनको सारा थोड़ी सा भी शक पड़ गया, थोड़ा सा भी शक पड़ गया, तो तुझे पता है जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो जाने लगी हूं। तुम अगर खेल करना चाहते हो ना करो, मैं साफ कह दूंगी, मैं साफ कह दूंगी। अगर कल को मुझसे को किसी ने पूछा ना, मैं साफ कह दूंगी कि हाँ ये ऐसे चाहती थी, अपने आप को तबाह करना चाहती थी, खुशी से करे तबाह। नसरीन ने भी गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली। यार क्या करूं फिर, क्या करूं? मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर। मेरी सोच में बस एक ही चेहरा, उसका चेहरा है जो मेरे दिमाग में छाया हुआ है, जो मेरी सोचों में छाया हुआ है। दिल चाहता कि उसको लेकर बस भाग निकलूं, भाग निकलूं, किसी ऐसी दुनिया में ले जाऊं, ऐसी दुनिया में हूं जहां वो हो तो सिर्फ मैं हूं। ये तुम्हारी सोच है बस नसरीन, ये तुम्हारी सोच है, वो ऐसा करने वाला नहीं है। तुम्हें मैंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर उसने पसंद करना होता तो काली कलोटी औरत को, काली कलोटी औरत को, गाली भैंस को पसंद ना करता। तुम्हें पसंद करता, मुझे पसंद करता। लेकिन उसके सामने हमारी अहमियत नहीं है, ये मैं साफ कह दूं। पछताओगी कल को कुछ, पछताओगी। हाँ वक़्त के साथ चलो, वक़्त के साथ चलो। तमाशे खड़े कर मत करो, तमाशे मत करो खड़े हो। सब्र से काम लो, हर चीज़ का एक वक़्त होता है। अभी 4 दिन हुए हैं उसको आए हुए, उसके सामना किए हुए, और हम उसको उसी से जुदा करना चाहती हैं, उसी से जुदा करना चाहती हैं जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो पसंद करता है, जिसको उसने ऐसा रूप दे दिया है, ऐसा रूप दे दिया है कि हमें अपने रूप में उसके सामने कुछ नहीं लगते। जिसको हम काली कलोटी कहती थी ना, देखो पूरे खानदान में सबसे हसीन हो गई है, सबसे हसीन हो गई है, सबसे खूबसूरत दिखती है, नजर आती है। कैसे एक हसीना को छोड़कर कैसे हमें अपनाएगा, कैसे छोड़े, सोचेगा? सोचो तुम भी, वरना मार डालेगा वो, बाइट अब मार डालेगा हमें। यार कुछ भी हो जाए, बस मेरे अंदर उसको अपनाने का जुनून चढ़ा हुआ है ना, मैं ये हासिल करूंगी। क्या जाने मेरी चेक क्यों ना चली जाए, तुम्हारा भाई मुझे मारे क्यों ना दे, मैं फैसला कर चुकी हूं। और ऐसा फैसला ये नीलम भी कर चुकी है। तुम ठीक है रास्ते से हटना चाहती हो, हट जाओ, हट जाओ। हम अपने हालात का खुद ही मुकाबला कर लेंगी, कभी तुम्हें नहीं कहेंगे। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे ऊपर आंच भी आई ना, तो हम कह देंगी कि ना ना नासा का कसूर है, ना किरण का कसूर है। ये हमारा अपना खेल है जो हम खेल रही हैं। नाज किरण को लिए बस चल पड़ी थी, चल पड़ी थी। ये देखती रही, डरपोक कहीं की, डरपोक कहीं की।
ये आज डर गई तो कल को क्या करेंगी? जिसम देखे इनके, कांप रहे थे, कांप रहे थे। नसरीन, सच पूछना, सच पूछो, तुमसे ज्यादा मेरी सोचों में वो छाया हुआ है। नीलम ने ये लफ्ज बोला था। जीते तक बस इसको नोच डालो, नोच डालो। ये तन्हा नहीं मिलता, अकेला नहीं मिलता। मैं अपने आप को चाहे बदनाम ना कर लूं, इससे तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी, अपनी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। नीलम, अगर तुम ख्वाहिश पूरा करना चाहती ना, तो मैं तुमसे ज्यादा करना चाहती हूँ। मैं भी इसी वक्त के इंतजार हूं कि वो केला मिले, तनख्वाह मिले, पकड़ लूंगी मैं उसको, पकड़ लूंगी। फिर देखना, फिर देखना, उसको मुझे बदनाम भी करना पड़ा, मैं करूंगी उसको बदनाम। बस ऐसी बातें करते जा रहे थे। और मंदी की रात थी आज। वो प्लाट से निकल कर वो जो जगह कवर करने लगे थे, उस यहाँ से निकल के घर आ गए थे सारे। रात का खाना खाया, ढोलक बजने लगी, और फिर नसरीन और नीलम बस ढोलक की ठाव पर नाचने लगी थी, नाचने लगी थी, शाहद को दिखाने लगी थी, अपने हीरो दिखाने लगी थी। एक ही बात उनके सामने चेहरा था, एक ही सामने चेहरा था, वो है शाहद का। उसी को बस उसी को देखती जा रही थी, डांस करती जा रही थी, नाचती जा रही थी। वहां सभी मर्द भी थे, उनके शोहर भी वहां बैठे थे, लेकिन ये महसूस नहीं होने देती थी, महसूस नहीं हो देने दी थी, जैसे शुगल कर रही हूं। ये दो हसीने, खूबसूरत रंगन वाली, गो के उसकी जैसे गोलुबानो जैसी रंगत ना ली थी इन्होंने, उस जैसा हुस्न ना लिया था, लेकिन फिर भी सबसे हटके थी, सबसे हटके थी। उसको अपने करीब करना चाहती थी, शाहद को अपने करीब करना चाहती थी, डांस करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बस नुमाया कर करके दिखा रही थी। लेकिन कोई तोजो ना दे रहा था, वो जरा भी तोजो नहीं दे रहा था। क्यों तोजो देता? क्या था उनमें? कुछ भी ना था, कुछ भी ना था। रात ऐसे गुजर गई थी, रात ऐसे गुजर गई थी। दूसरे दिन सारे फ्रेश थे, उससे अगले दिन बारात जानी थी, उससे अगले दिन बारात जानी थी। ये रेस्ट का दिन था, गहरी नींद सोए थे सारे, गहरी नींद सोए थे कि शाहद गुलबानों के साथ उसको लिए नहर किनारे की तरफ चल पड़ा था। उसको जाता हुआ नसरीन ने देख लिया था, नीलम ने देख लिया था। फिर क्या था? वो भी उठी, उसके पीछे चल पड़ी, उन दोनों के पीछे चल पड़ी, सुबह सवेरे ही चल पड़ी। घर वाले भी उठने लगे थे, उठने लगे थे। ये किसी की इनको खबर ना थी, ये भी भूल गई थी कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनकी निगरानी कर रहा है। सभी कुछ भूल गए थे ये दोनों, बस उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वो दोनों आगे थे, ये पीछे पीछे चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। हालांकि सर्दी इंतहा की थी, सर्दी इंतहा की थी, ठंडा मौसम था, लेकिन ये सिर्फ अपने ही कपड़ों में
कमीजों के नीचे कुछ भी न पहना हुआ था इन्होंने। चलती जा रही थी, लेकिन बातें आपस में करती जा रही थी। नीलम ने उसको कहा था नसरीन से, नसरीन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हम उसकी आशिक हैं, जो भी हैं, जो भी अपने आप को समझ लें, हमारे बच्चे हैं यार। दो तेरे बच्चे हैं, एक मेरी बच्ची है। कुंवारियां तो नहीं है ना, बच्चों वाली हैं। नाज़िल की शायद बातें सही हैं, हम अपने घरों को तबाह कर रही हैं, अपने घरों को तबाह कर रही हैं। ये तबाह होते हैं तो होने दो। नसीर ने दो टोक फैसला किया था, अगर देखो मुझे कुछ भी करना पड़ा ना, बच्चे भी छोड़ने पड़े ना, छोड़ दूंगी। इस इशात को मैंने अब हासिल करना है। हासिल ना भी न किया तो कम अज कम इसके साथ वक्त मैंने गुजारना है। एंजॉय इसके साथ मैंने करना है, और ये एंजॉय मैं अकेली नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ होगी, तुम मेरे साथ होगी। यार सही कहती हो यार, तुम सही कहती हो नसरीन, कहती तुम सही हो। तुम भी जनूनी हो गई, जज्बाती हुई है, तो मैं भी ऐसी हालत, मेरी भी ऐसी हालत है। लेकिन बातें हमारे सामने हैं, किरण की बातें सामने हैं, नाज की किरण बातें सामने हैं कि हम पागलपन करती जा रही हैं। ना शोहरों को देख रही हैं, ना बच्चों को देख रही हैं, और ना अपने जिस्मों को देख रही हैं। लटके हुए जिस्म है यार, लटके हुए पेट हैं, हर चीज़ तो लटकी हुई है। और मैंने गुलबानों को देखा हुआ है, लटकी हुई नहीं है वो। ऊंची लंबी मोटी ताज़ी भी है, खूबसूरत उसका जिस्म है, हमारी तरह लटका हुआ नहीं है, ढीलापन नहीं है उसके अंदर। मैंने उसको देखा था, उसके जिस्म में हमारे जिस्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका कुंवारा जिस्म है, हमारा शादीशुदा भी नहीं, बच्चों वाला जिस्म है, बच्चे पैदा किए हुए हैं। यार छोड़ यार, कौन कौन सी बातें ले छोड़ी। पहले शोरों की बातें शुरू करती थी, अब बच्चों की बातें शुरू करती हैं। बस चलते जाओ उसके पीछे, चलती जाओ, वो भी उसके पीछे चल। बस नहर किनारे जा पहुंचे थे। यह सूखी हुई नहर थी, कहीं की पानी था जो कमर तक आता था, बस इससे ज्यादा पानी ना था। वो नहर के किनारे जा बैठे, और यह सर्दी में ही पागलपन करने लगी थी। दिखा दिया था, ऐसा पागलपन किया था कि हैरानगी होने लगी थी। अपने जिस्म दिखाने के लिए पानी में कूद गई, नीलम भी कूद गई, नसरीन भी कूद गई। वो बैठे किनारे पे बैठे हुए थे, देख रहे थे, कपड़ों समेत कूद गई थी। गीले कपड़े उनके, गीलों कपड़ों में उनके जिस्म नुमाया नजर आने लगे थे। कमीजों के नीचे कुछ भी ना पहना हुआ था। बार बार वो नसीन और नीलम को खींचती हुई उनके करीब आती, गुलबानो और शाद के करीब आती, अपना आप दिखाने के लिए, अपना जिस्म दिखाने के लिए, अपनी हर चीज़ दिखाने के लिए। गीले कपड़ों में हर चीज़ वादे थी, हर चीज़ नजर आ रही थी। एक ही बात लेके आती थी, मकसद कुछ और था, दिखाना था अपना आप। गुलबानो से ये कहती थी, गुलबानो तुम भी आओ यार, तुम भी आओ, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा पानी, मज़ेदार पानी। बाबा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, और तुम पागलपन कर रही हो, हजारों बीमारियां लग जाएंगी, ठंड लग जाएगी।
और नहीं, आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ, देखो कितना मज़ा आ रहा है, नीलम को मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। फिर पानी में कूद गई थी। और गुजरते हुए लोगों ने बस कुछ बातें की थी, आपस में बातें कर रहे थे कि यार देखो, मेहमान हुई लड़कियां, हसीन शहजादियां पानी में नहा रही हैं, ठंडे पानी में, और उनके जिस्म वादे नजर आ रहे हैं, वादे नजर आ रहे हैं, एक एक चीज नजर आ रही है। ये लफ्ज नसरीन के शोहर ने सुन ली थे, गुजरते हुए सुन लिया थे। चारों से कजनों का ग्रुप था जो ये बातें सुन के उस तरफ चल पड़े थे जहां वो नहा रही थी। जब देखा तो बस पागल हो गए, इनकी आंखों में खून उतर आया था, तूफान बन गए थे। और उस वक्त गीले कपड़ों में वो शायद के करीब खड़ी थी, गुलबानों के करीब खड़ी थी। जब ये करीब पहुंचे थे, अपने शोहरों को देखकर, अपने शोहरों को देखे बस अपने आप को छुपाने लगी थी, किनारे पड़े हुए दुपट्टों को अपने ऊपर लेने लगी थी। नहीं माफ किया था नसरीन के शोहर ने। एक थप्पड़ लगाया था उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया था, ऐसा तमाचा मारा था कि बस। और ऐसा ही नीलम के शोहर ने किया था। नसरीन के शोहर ने हद कर दी थी, उसी के बस दुपट्टा पकड़ के बस गले में डाल दिया था और पानी में खींचता हुआ ले गया था, डुबोने लगा था। लेकिन कजरों ने बचाया, सभी कजरों ने मिलकर बचाया। ऐसा करने से बचाया, वो मार देना चाहता था, नसरीन को मार देना चाहता था। ये क्या तमाशा किया, देखो अपने आप को देखो। वो गर्जती हुई आवाज में बोला था, उस पर जैसा भूत सवार था, आंखों में आग थी। देखो लोग बातें कर रहे हैं को जैसे नंगी नहा रही हैं, तो है भी तुम नंगी, है भी नंगी। देखो अपने जिस्मों को, कपड़ों में एक एक चीज वादे नजर आ रही है। ये किसको दिखा रही हो? उन लोगों को, गैर लोगों को दिखाया तुम। जिंदा नहीं छोड़ूंगा बस। थप्पड़ मारने लगा थप्पड़ नसरीन को। और ऐसी हालत वो नीलम की करने लगा था, उसका शोहर भी। लेकिन उनको भाई बचा रहे थे, बचा रहे थे कि जज्बाती मत हो, तूफान मत पैदा करो, घर जाकर बात करते हैं। देख सजाद, नसरीन बोल पड़ी थी, मार खाते हुए ही, रोते हुए बोल पड़ी थी। हमें क्या पता कौन देख रहा हमें, वो बगैरत लोग हैं जो बस इधर देख रहे थे हमारी तरफ। हम अपने एंजॉय कर रहे हैं। लानत है तुम्हारे इस एंजॉय पे, लोग तुम्हें देखते जा रहे हैं। चलो वो दूर से ही, ये देखो से शाह तो तुम्हारे करीब बैठा हुआ ना, जिसके करीब खड़ी हो, गीले कपड़ों में खड़ी हो, क्या ये नहीं देख रहा तुम्हें? तुम्हारे जिस्मों की एक एक चीज को देख रहा है। एक एक चीज को देख लिया इसने। शाह ने अपने ऊपर हाथ लफज को कहा था, देखो सजाद, हमने थोड़ी कहा था इनको नहाने में,
ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम तो इधर सैर करने ले गए थे, मैं अपनी बेगम के साथ सैर करने आया था, ये भी कूद आई थी, ये भी कूद पड़ी थी बीच में, ठंडे पहाड़ियों में पानी में नहाने लगी थी। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी दूँ, एक चीज़ की गारंटी दूँ कि इनको नहीं खबर थी कि बाहर के लोगों को देख रहे हैं इनको। ये तो तुम लोगों ने बताया, तुम लोगों ने बताया। ये तो अपनी बस शुगलों में लगी हुई थी, अपनी शुगलों में लगी हुई थी। और रही मेरी बात, मैं तो तवज्जो नहीं दे रहा था उनके ऊपर, तवज्जो नहीं दे रहा था। क्यों तवज्जो देता? ये मेरी बीवी मेरे साथ बैठी है, इसका तरह हुस्न और जमील बीवी बैठी है, इसके होते हुए मैं क्यों तवज्जो देता? भाई शायद तुम तवज्जो दो या ना दो, ये सजाद ने कहा था, तुम तवज्जो दो या ना दो, देख तो रहे हो ना, देख तो रहे हो ना, ये हमारी हिस्सें थी जो नीलाम कर बैठी हैं, नीलाम कर दिया इन्होंने। इन बेहया औरतों ने सुबह सुबह तमाशा खड़ा किया हुआ है। बस नहीं छोड़ूंगा इनको, इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। बालों से पकड़ लिया था, बालों से पकड़ दिया, बचाने के बावजूद और सभी को रोकने के बावजूद बस पानी में जा फेंका था, उसकी गर्दन को पानी के अंदर आ दिया था। तब फिर गजनों ने बचा लिया, गजनों ने बचा लिया, वो जहां से मार देना चाहता था। फिर वापस आ गए थे, वापस आ जाए बिल्कुल वैसे ही जिस्मों के जैसे, वैसे ही गीलों कपड़े के साथ वापस लेके आया था, पूरे गांव का चक्कर लगवा के लाया था। चाहे मर्द थे चाहे औरतें थी, गली में घूमने वाले इनके जिस्मों को देख रहे थे, एक एक चीज को देख रहे थे। ये तमाशा बन गई थी, तमाशा बन गई थी। और ये तमाशा सजा ने दिखाया, बनाया था, साफ कहा था। हाँ, तो मैं अपने जिस्मों को दिखाना चाहती ना, मैं पूरे गांव का तुम्हारे सामने तुम्हारे जिस्मों को रखूंगा, दिखाऊंगा पूरे गांव को, ये देखो, ये दिखाना चाहती हैं अपना आप। देखो गौर से देखो उनको, वो रोती हुई औरतें, नजरें झुकाई हुई, शर्मिंदगी की हालत में बस अपने आप को छुपाते हुए, कभी बाथरूम में कभी किसी में छुपाते हुए बस तेजी के साथ चलती जा रही थी, तेजी के साथ चलती जा रही थी। ऐसे ही घर जा पहुंची, ऐसे ही घर जा पहुंची। सभी ने देख ली थी उनकी हालतें, सभी ने देख ली थी, सभी ने देख ली थी। जल्दी से जाकर बस कंबल अपने ऊपर ले लिए, मोटी मोटी चादरें ले ली अपने ऊपर, अपने जिस्म को छुपा लिया था। मां देखा तुमने, मां देखा तुमने, ये सुबह सुबह इसने तमाशा किया है, इन दोनों ने तमाशा किया है। इतने लोग गुजरे थे, इतने लोग गुजरे थे नहर किनारे से, और ये देखो इनकी, ये नहाती जा रही थी, नहाती जा रही थी, इतनी सर्दी में, इतनी सर्दी में बेहया बन गई थी, बेहया बन गई थी। पता नहीं क्या दिखाना चाहती थी, क्या दिखाना चाहती थी अपना आप। ये बातें नाज भी सुन रही थी, जो डरती जा रही थी। किरण भी डर गई थी। दोनों के हालतें ऐसी थी कि मुंह सूजे हुए थे, निशान पड़े हुए थे थप्पड़ों के। बीच में बुजुर्ग बढ़ गए थे, फिर सजाद भी वही आ गया था, शाहद आ गया था, वो भी आ गया था, गुलबानों के साथ वो भी आ गया था। वापस में तलहियां शुरू करनी हुई थी, अंदर तलहियां शुरू हुई थी। को कुछ कह रहा था, को कुछ कह रहा था।
शाह ने सभी को कह दिया, खबरदार खबरदार, अगर घर में किसी ने तमाशा शुरू किया, अगर घर में किसी ने तमाशा शुरू किया, ये इस शादी को बस एंजॉय करो, तमाशे करो, करने हैं तो अपने घरों में जाओ। ये खेल इधर नहीं चलेगा, खत्म कर दूंगा, एक एक को खत्म कर डालूंगा। तुम नहीं समझते मुझे, जानते नहीं हो, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। देख सजाद, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सजाद डर गया था, तुम्हारी सोच गलत है। शाहद भाई, सोच मेरी गलत नहीं है, इसकी गलत है। अगर नहाना होता, नहाना ऐसा होता तो उस वक्त नहाती जब धूप चढ़ी होती, कहीं नुक्कड़ पे जाकर नहाती, देख लेती, पर्दे कर लेती चार तरफ, तब नहाती। सरेआम गुजरते लोगों में देखने, ये लोगों ने बातें की थी कि मेहमान हुई औरतें, लड़कियां, हसीनों जमील लड़कियां नहाती जा रही हैं, नंगे जिस्म है उनके। कैसे बर्दाश्त करता, कैसे बर्दाश्त करता। जी चाहता कि बस इसकी जान ले लूं, मैं जान ले लूं। बस सब्र से काम लो, शादी गुजरती है ना फिर फैसला करते हैं, शादी गुजरती फिर फैसला करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है शाहद भाई, मैंने फैसला कर लिया है। कभी इसको पास नहीं रखूंगा, इसको कभी पास नहीं रखूंगा। या तो जान से मार दूंगा या अपने से लाला कर दूंगा, तलाक दे दूंगा उसको। ये मेरे काबिल नहीं रही, इसने मेरे बस ऊपर कीचड़ उछेला है, कुछ कीचड़ उछाला है। एक मर्द के ऊपर बस इसने ये फांसी का डब्बा लगाया है मेरे ऊपर। यार ठीक है शायद भाई, गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना। बाकी लोग तो चलो ठीक है, गैर थे, सरसरी नजर देख कर चले गए। तुम्हारे तो बिल्कुल ये सामने खड़ी थी, ऐसे ही वजूद के साथ, गीले कपड़ों के साथ। और गीले कपड़ों में तुम्हें भी पता है, मुझे भी जो पता, जो कुछ ये दिखा रही थी, जो नजर आ रहा था। यार वो तो तेरी बात सही है सजा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन तहम्मल से काम लो, तहम्मल से काम लो। ये तुम्हारी बीवियां हैं, हो गई भूल, इनसे भूल हो गई है, छोड़ो इन बातों को। ये माफिया मांग लेंगी ना, माफिया मांग लेंगी, कभी ऐसा नहीं करेंगी। ये करें या ना करें, लेकिन ये मेरे दिल से उतर गई है, ये मेरे दिल से उतर गई है। बस इसको मैंने जान से मार देना है, या इसको बस मेरे नज़रों से दम दूर हो जाए, मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना जान से मर जाएगी, मेरे हाथ से मर जाएगी। फिर एक ही फैसला हुआ था, ये सब जज्बात में एक ही फैसला हुआ था, तलाक देने का। ये उसकी माँ ने कहा था, सज्जाद की माँ ने कहा था कि बेटा तुम सही कहते हो, इसके मैं लक्षण देख रही हूँ, जब से शादी में आई हुई ना, इसके लक्षण मैं देख रही हूँ, इसकी हरकतों पे मुझे शक था। रात को भी नाच रही थी, हालांकि कोई औरत, किसी औरत ने बस ऐसा काम नहीं किया था। ये दोनों थी, ये दोनों ही आपस में मिली हुई हैं, दोनों नाचती रही, दोनों नाचती रही। किसको दिखा रही थी, किसको दिखा रही थी? फिर नसरीन के साथ साथ नीलम को तलाक दे दी थी उसने, नीलम को तलाक दे दी थी, बर्दाश्त ना कर सके थे।
और एक लफ्ज़ बोल दिया था कि ये कभी हमारे सामने ना आए, कभी हमारे सामने ना आए। नसरीन की माँ ने बस उसको पीट डाला था, बाप ने पीट डाला था, डंडों से मारा था, चीहो पुकार होने लगी थी। नीलम का और नसीन का एक जैसा हाल किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, जो जो हाथ में आता था बस मारते जा रहे थे। तब शाह ने बचा दिया था। कहता लगता मुझे सारे पागल हो गए, सारे पागल हो गए। ये जानबूझ के लोगों ने किया था, जानबूझ के नहीं किया था उन्होंने। ये तो मेरी समझ में बाहर नहीं, मेरी समझ से में नहीं है कि क्यों ये नहाने लगी थी, क्यों नहाने लगी थी। लेकिन करदार की गंदी ना था, करदार की गंदी नहीं, तुम लोगों ने गंदी बना दी है। तुम्हारी बातों ने गंदा बना दिया इनको। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी, अपनी बीवियों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और तुम होकर तलाकें दे दी इनको, लैदा कर दिया। और इतना नहीं किया, इतना नहीं किया, वो हाल कर दिया। अब देखो मार मार के वो हाल कर दिया। यार क्या कसूर है इनका। इतना बड़ा कसूर ना था जितनी बड़ी सजा दे दी तुम लोगों ने, जितनी तुम लोगों ने सजा दे दी इनको। बस मामला रफा दफा होने लगा था, मामला रफा दफा होने लगा था। ये किसी के सामने दोनों नहीं आई थी, दोबारा किसी के सामने ना आई थी। नाज आ गई थी उसके पास, उन दोनों के पास नाज आ गई थी। देख लिया बगैरते, कंजरिए देख लिए, बदमाशे देख लिए तुमने। इसी बात का खौफ था मुझे, इसी बात का खौफ था, इसी बात का डर था। वही हुआ ना, जो जो मेरे अंदर खौफ था ना, वही हुआ। कर लिया अपने आप को बदनाम, रसवा कर लिया अपने आप को। क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ। पूरे खानदान की नजरों से गिर गई हो, पूरे खानदान की नजरों से गिर गई हो। और जिसके लिए तुम लड़ गए, ऐसा जिसके लिए तुमने किया था, जिसके लिए तुम कर गए, तुम्हारी परवाह भी नहीं की उसने, तुम्हारी परवाह भी नहीं की उसने। ठंडी हवा भर के रह गई थी नसरीन, नाज को देखती आ रही थी। शायद उसकी बातें सामने आ गई थी। जो खौफ उसने ज़ाहिर किया हुआ था कि मुझे खौफ आ रहा है, खौफ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें जान से मार देंगे। जान से तो ना मरी थी, मारने की कोशिश तो की थी उसने, मरी ना थी, लेकिन जिंदगी से लग कर दिया था, अपनी जिंदगी से निकाल दिया था उसको। अजीब कहानी शुरू हो गई थी, अजीब कहानी सुबह सवेरे शुरू हुई थी। गुलबानी ये सारे मनाजर देख रही थी, सारे मनाजर देख रही थी, एक एक बात को देख रही थी। उसको लड़कियों के ऊपर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तरस उस पर सिर्फ इस वजह से आ रहा था कि उनकी ऐसी ऐसी सोच ना थी। वो तो अपने शुगलों में पड़ी हुई थी, अपनी शुगलों में पड़ी हुई थी। मुझे भी लेके जाना चाहते थे पानी में, मुझे भी लेके जाना चाहते थे पानी में। देखा ना क्या से क्या हालात हो गए, क्या से क्या हालात हो गए हैं। नुसरत बाजी भी कुछ न कर सकी थी, अली भाई भी, अली भाई की बीबी भाभी वो भी कुछ ना कर सकती। वो इस घर की बहू थी, अपनी बहन को वो भी बचा सकी थी। लहजगी हो गई थी, छोड़ दिया था जान ने, छोड़ दिया था। नीलम को छोड़ दिया था उसके हामन ने,
और सजाद ने भी छोड़ दिया था। ये अपने कमरे से नाम बाहर निकली थी, कमरों में घुसी हुई रोती रही थी। सजाद वो शायद पूछने ना आया था, कोई भी पूछने ना आया था। ना किसी ने नाश्ता पूछा, ना किसी ने कुछ दिया। हर कोई इनको पर तपा हुआ था, हर कोई तपा हुआ था, हर कोई जहरीली नजरों से देख रहा था इनको। इनको कसूरवार मान रहे, इनको कसूरवार कह रहे थे कि सारा कसूर लड़कियों का है, सारा कसूर लड़कियों का है। क्यों सुबह सवेरे ऐसी हरकतें की, ठंडे पानी में नहायो जाके। ऐसी हैरत की बात है। अपने घरों में चाहे 2-2 महीने नहाए ना, ठंडे पानी में नहाएगी। तब गुलबानो की मां ने अपनी फुफ्फो से उसकी फुफ्फो से कहा था, अपनी नंद से कहा था, क्या हासिल हुआ तुम्हें, क्या हो हासिल हुआ तुम्हें? बच्चियों को तलाक दिलवा दी, बच्चियों को तलाक दिलवा दी। सुबह सवेरे तुमने बस अपने बेटे का साथ दिया, अपने बेटे का साथ दिया तुमने, अपने बेटे का साथ दिया है। अपने बेटे को सच्चा कहती रही हो। हाँ, मैं चंद दिन से देख रही थी इनको, चंद दिन से इनको देख रही थी। बस पता नहीं क्या देख लिया था, क्या क्या। मुझे इनकी नजरों का अच्छी नहीं लगी थी, इनकी नजरें अच्छी नहीं लगी थी मुझे। ये इंजॉय गलत अंदाज में करना चाहती थी, गलत अंदाज में करना चाहती थी। अच्छा किया है कि इनको तलाकें हो गई हैं, छोड़ दिया है। मैं ऐसी औरतों को नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया इसको। ये इसी काबिल थी, ये इसी काबिल थी। इतनी सारा पूरा घर भरा हुआ है मेहमानों से, अपने अपनों से। ये दोनों उठी थी, ये दोनों ही उठी थी, कारनामे दिखा रही थी। यार इनको ज्यादा, बस ज्यादा शादी की खुशी चढ़ी हुई है। रातों को नाचना, दिनों को ड्रामे करना। अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। इस ठंडे पड़ते हुए मामले को नुसरत बेगम ने दोबारा गर्म कर दिया था। सभी लोगों को दरमियान जा बैठी थी और कहा था, देख सजाद, तुमने मेरी बहन को मारा है और मरवाया भी है। अपने माँ बाप से मरवाया है, मेरे माँ बाप से मरवाया है। क्या समझते हो तुम कि मेरी बहन गंदी है? गंदी है। मैं बदला लूंगी तुमसे। तुमने मेरी बहन को तलाक दी है ना, मैं बदला लूंगी ऐसे। तुम्हें वो सहल है, ऐसी हालत में पहुंचा दूंगी कि सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। बड़ा प्यार किया था, बड़ा प्यार किया था तुमसे कि तुम मेरी बहन के हामद हो, मेरी बहन के हामद हो। लेकिन हैरत है, मुझे हैरत है। आज तुम्हारा रवैया देखकर ऐसे लगा है, ऐसे लगा है कि जैसे तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ हो, जैसे तुम इंसान आ रहे हो, दरिंदे बन गए हो। नसरीन भी आ गई थी, ये बातें सुनकर नसरीन आ गई थी। कहने लगी थी, बाजी
ये सिर्फ इसने मुझे मुझे मारे नहीं है, मुझे बस जान से मारने की। मेरे गले में दुपट्टे का फंदा देकर, दुपट्टे का फंदा डाल कर मेरे गले में जान से मारना देना चाहता था, गोते देना चाहता था, पानी के अंदर डुबोना चाहता था। ये कंजर कहीं का, जलील कहीं का। अच्छा हुआ कि जान छूटी ऐसे, अच्छा हुआ कि जान छूटी, इस दरिंदे से जान छूटी। पर ये पूरे गांव में तमाशा इसने मुझे बनाया है, पूरे गांव को दिखाया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बगैरत कहीं का। हमारी इतनी गलती ना थी जितनी बड़ी है, इसने सिर्फ बस ड्रामा शुरू कर दिया था। हमारे साथ इसने ड्रामा किया है। कभी भी इसके करीब नहीं जाऊंगी। और ये बता दूं इसके माँ बाप को भी, बड़े बनते हैं इसके सज्जन, बड़े हैर हाँ अपने बच्चे के। लनत है इसके बच्चे पे, लनत है सुजात पे। ऐसा चाहिए थी कि बस जैसे आग बगोला कुछ लोग हो गए थे, लेकिन बीच में शाहद आप कूद पड़ा था, वो कूद पड़ा था, सामने आ गया था। बोला कुछ न था, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई थी वो बात करता। देख बेचारी नीलम का क्या हाल किया उसने, दरिंदे बन गए हैं। हमारा खानदान ही कंजरों का है, खानदान तक मत जाओ, खानदान तक मत जाओ। ये नूर आलम ने लफ्ज बोला था, उसके फूफा ने लफ्ज बोला था, जाऊंगी जाऊंगी, जो करना है कर लो, बस जहां से मारना है ना मारो। क्यों मारे तुम जानते, क्यों मारे जानते। अब की बार ये शाहद बोला था, देखता हूं किसकी हिम्मत है मन अब तुम्हारा तुम्हें हाथ लगाए। तुमने कह दिया ना कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है जा से, अब करे करे बात, देखता हूं। लाइन लगा दूंगा लाशों की, लाइन लगा दूंगा लाशों की, ढेर लगा दूंगा। बच्ची पता नहीं क्यों आपने पता नहीं क्या इसको शौक चढ़ा था। ठीक है, नहा लिया इसने, नहा लिया बेखबर से आसपास के लोगों से। तमाशा शुरू कर दिया तुम लोगों ने, सभी ने तमाशा शुरू कर दिया, मार मार कर ऐसा हाल कर दिया इनका, ऐसा हाल कर दिया। हैरत है मुझे, तुम्हारे खानदान से मुझे बस हैरत होने लगी है। मैं तो तुम लोगों को ये करना चाहता था, हमेशा अपने पास रखना चाहता था, लेकिन लगता है नहीं है। ये मेरी सोच गलत है, लगता है ये मेरी सोच है गलत है। बस कल शादी है ना, शादी देखो, और जिसने दिल चाहता, जितने दिल चाहे दिन रहे, फिर अपने घरों को वापस लौटिए, अपने घरों को वापस लौटे। यहां रहने की जरूरत नहीं है। और नुसरत भाभी, तुम्हारे ही कहने पर मैंने रजामंदी बस जार की थी, गुल बानो मान गई थी कि प्यार मोहब्बत से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। क्या ये प्यार मोहब्बत है? क्या ये प्यार मोहब्बत है? 1 मिनट से पहले तूफान खड़ा कर देने वाले ये लोग हैं। सॉरी भाई, शायद भाई सॉरी, शायद मेरी सोच गलत थी। मैं इनको अपना खानदान अपना हाम समझती थी, हर किसी को अपना समझती थी कि मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। लेकिन
ये सज्जाद ने जो गेम किया, जो सज्जाद ने हरकत की है ना, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हर चीज़ की एक हाथ होती है, हर चीज़ की एक हाथ होती है। ये तो हद को क्रॉस कर गया, हद को क्रॉस कर दिया। मेरी ही बहन को इसके गले में फंदा डाल दिया। हैरत है यार, हैरत है। ये भी ना देखा, ये भी ना देखा, ये 2 बच्चों की माँ है। बाजी दुख इस बात का नहीं है, बाजी दुख इस बात का नहीं है मुझे, किसने मेरे मेरे गले पे फंदा डाला है, मुझे मारा है। दुख इस बात का है कि पूरे गांव के सामने नीलाम किया है, हमारे जिस्मों को नीलाम किया है, दिखाता फिरा है सभी को कि देख लो मेरी बेगम के जिस्म देख लो, मेरी कज़न के जिस्म को देखो। यूँ हमारे लिए शर्मिंदगी थी, वही हमारे लिए शर्मिंदगी थी। उस वक्त दिल चाहता कि डूब मरे, और इसको भी, इस कंजर को, बगारत को भी जान से मार डालें। बात बस बिगड़ते बिगड़ते दोबारा संभलने लगी थी। बुजुर्ग बीच में पड़ गए थे, सभी बुजुर्ग बीच में पड़ गए थे, और बोला था, मामू ने ये लफ्ज़ बोला था कि देखो कुछ नहीं बिगड़ा, ये जो कुछ हुआ जज्बात में हुआ है, जज्बात में हुआ है, बस दोनों सुलह सफाई करो आपस में, तुम दोनों मियाँ बीवी सुलह सफाई करो। सज्जाद तुम भी दोबारा ऐसे हरकत ना करना, और नसरीन तुम भी सोच समझ के कदम उठाना। कभी इससे सुलह नहीं करूंगी, कभी इससे सुलह नहीं करूंगी। बस इसने तलाक दे दी है ना, मैंने कबूल कर ली है। ये सब दरिंदे की बनूं, ये सब कंजर की बनूं मैं, कभी सोचना भी मत, कभी सोचना भी मत। रूखी सूखी खा लूंगी लेकिन इसके पास नहीं जाऊंगी, न कभी इसका सोचूंगी। क्या समझता पता नहीं आपने आपको, क्या समझा था इसने अपने आप को। बड़ा पन्नेहा बना था, औरतों पे हाथ उठा के बड़ा पन्नेहा बना था। गिन आती है मुझे इससे, गिन आने लगी है। अब कभी सोचना भी मत मामू, कभी सोचना भी मत कि मैं इसकी बड़ा बनूंगी। तलाक हो गई, बस हो गई है, हो गई है। संभाले अपने बच्चे संभाले। मुझे ना इसके बच्चों की जरूरत है ना इसकी जरूरत है। और ये माई जो ना, माई, ये चड़ेल बाब, ये फूफो, ये इसी की आग लगाई हुई है, इसी ने तलाक दिलवाई है, इसी ने तैश दिलवाया इसको। अब ये संभाले बच्चे आपने, ये संभाले बच्चे, पाले इनको। फैसला सुना दिया था उसने, ऐसा ही फैसला नीलम ने सुना दिया था। दोनों ने एक जैसा फैसला सुना दिया था। नीलम के पीछे बल्कीस का हाथ था, वो बल्कीस की बहन थी, बल्कीस की बहन थी वो। पूरा पूरा साथ दिया था उसने, कहा था कोई रखे ना रखे, मैं अपनी बहन को अपने साथ रखूंगी, अपनी बहन को अपने पास रखूंगी। और ऐसे ही लफ्ज़ नुसरत बेगम ने बोले थे कि मैं भी अपनी बहन को अपने पास रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सुलह सफाई ना हुई थी, सुलह सफाई ना हुई थी, तलाक खत्म हो गई थी, तलाक हो गई थी। तब नाज ने समझाया उसको, देख भाभी, नसरीन देख,
गलती किसकी जिसकी भी है, गलती जिस भी की है, जिसकी किसी की भी है, चाहे तुम्हारी है चाहे भाई की है, चाहे मेरे भाई की है, चाहे तुम तेरी है, बात को तोल ना दो। इतनी जज्बाती मत बनो, इतनी जज्बाती मत बनो। तुमने मेरे भाई को बड़े बड़े गंदे लफ्ज बोलती हैं, गंदे गंदे लफ्ज बोलती हैं, गालियां निकाली हैं इसको। मैं चुप रही हूं, मैं चुप रही हूं, और तुम रो भी चुप। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये नाज के हामन ने कहा था, नसरीन के भाई ने लफ्ज बोला था। मैं बड़ा कुछ बर्दाश्त करता जा रहा हूं, बड़ा कुछ बर्दाश्त करता जा रहा हूं। बड़ा देख लिया तुम लोगों को। अगर सजाद ऐसी हरकत कर सकता है ना, मेरी बहन को तलाक दे सकता है, तो कल को मैं भी तुम्हें ऐसे ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। वो कांप गई थी, कांप के रह गई थी, कांप के रह गई थी, चुप हो गई थी, चुप हो गई थी। तो भाई करो इसको, कर दो फारूक इसको, तलाक दे दो, अपनी बहन का बदला लो, अपनी बहन का बदला लो। हाँ, नसरीन लूंगा बदला, नसरीन बहन बदला जरूर लूंगा मैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। इतनी जल्दी मैं तैशन में ही नहीं आऊंगा। जिस तरह ये सजाद आया है, करूंगा, अपना काम करूंगा। ये लफज बस एक अजीब तमाशा शुरू हो गए थे, अजीब तमाशे की तरफ बढ़ने लगे थे। तब गोलो बानो ने बीच में पड़ रही, गोल बीच में पड़ गई थी। एक ही लफज बोला था सभी के सामने कि देखो मैं इस चीज की गवाह हूं, मैं इस चीज की गवाह हूं। इन लड़कियों ने को गलती ना की थी, ये अपने शुगलों में थी, अपने शुगलों में थी। पहले पानी से खेलती रही, फिर कूद पड़ी थी उसमें, फिर कूद पड़ी थी। ना इनको खबर थी, ना हमें खबर थी को देख रहा कोई। ये तो अपनी मस्ती अपने शुगलों में थी, अपने शुगलों में थी। और आखिर में अपने शुगलों में मुझे भी शामिल करना चाहती थी, मुझे भी शामिल करना चाहती थी। मुझे भी इन्होंने कहा था कि बाजी तुम भी आओ, बाजी तुम भी आओ, तुम भी आओ हमारे साथ, ना हो मजा आएगा। लेकिन इतनी बात फैलेगी, इतनी बात फैलेगी, ये मेरी बात, मेरी समझ से बाहर है। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। अली भी सर फाड़ बस पकड़ के बैठ गया था, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था, ना कुछ कह रहा था। उसकी एक ही सोच थी कि किसी तरह से ये शादी हैर हरिया से गुजर दे, हैर हरिया से गुजर दे। एक ही काम किया था उसने, एक ही काम किया था। सभी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे, सभी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे, और कहा था खुदा के वास्ते ये तमाशे बस शादी के बाद शुरू कर लेना, अपने अपने घरों में जाकर कर लेना, अपने अपने घरों में जाकर कर लेना। दोबारा कोई ऐसा मौजू ना छिड़े। जो कुछ हुआ हुआ है। अगर नसरीन रजामंद नहीं है इसके साथ रहने को तो ठीक है, अगर वो रखना नहीं चाहता तो ठीक है, लेकिन ये तमाशे बंद करो, ये तमाशे बंद करो। गुलबानो ने सही कहा है, मेरी बहन ने सही कहा है, गलती लड़कियों की नहीं है, जरा भी गलती नहीं है। इसको जात को पूछ लेना था, चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था गुलबानो से, मेरी बहन से पूछ लेना चाहिए था कि असल मसला क्या है, असल वाकया क्या है। बस बिफर गया था, मारना शुरू कर दिया सरेआम दरिया के नहर के किनारे।
नहर किनारे मारना शुरू कर दिया था। और ये सही बात है इसने की है, नसरीन ने सही बात की है, मैं इसकी बात की हिमायत करता हूँ कि ये बगैरती है। पूरे गांव का चक्कर लगाना गीले कपड़ों में, यार ये ऐसे थोड़ी होता है। हमारी भी बीवियां हैं, बहनें हैं, ऐसी थोड़ी होता है कि अपनी ही औरतों को नीलाम करें। अब दोबारा इस मौजू पे कोई बात ना हो, बस एंजॉय करो, एंजॉय करो और अपने घरों को जाओ। शादी बस हरिये से गुजर जाए। फिर कोई भी ना बोला था बीच में, कोई बीच में ना आया था, खामोशी फैल गई थी। लेकिन लैदगी हो चुकी थी, दो खानदानों की लैदगी हो चुकी थी। दोनों ही डट के थे अपनी अपनी जगह पे। लड़कियां डटी थी, लड़के बस अपनी नदामत उनको होने लगी थी, गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन लड़कियां डट गई थी, ऐसी डटी थी कि बस दोबारा उसके करीब ना गई। शादी खूब धूमधाम से हुई थी, खूब धूमधाम से हुई थी। शाहद ने वो कुछ कर दिखाया था कि पूरी बरात कारों में गई थी। इतनी कारें आ गई थी, इतनी कारें मंगवा ली थी कि पूरी बरात कारों में गई, सजी हुई कारों में गई थी। देखने वाले फार करने लगे थे, हर कोई फार करने लगा था कि बरात है तो ऐसी हो, बरात हो तो ऐसी हो। कारें, लंबी लाइनें थी कारों की, जो एक दूसरे के पीछे चलती जा रही थी। और यह मंजर बरात वालों लोगों ने देखा था। अली भाई के ससुराल वालों ने देखा था, उसके मेहमानों ने देखा था। ऐसी बरात आई थी और इतने नोट निछावर किए गए, इतने नोट छाड़े किए थे कि पूरे सामान पर लहराते हुए नोट नजर आते थे। हर तरह नोट ही नोट नजर आते थे, लहराते हुए नोट। बच्चों ने झोलियां बांध ली थी, औरतों ने झोलियां बांध ली थी, इतने नोट फेंके थे। ये सभी करने वाला वही शहजादा था, शाह था, सभी को दिलों का हीरो वही था जिसने ये काम किया था। जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने किया। ऐसी बरात लेके गया कि अली भी ना, बस अली भी सोचता रह गया। उसके गुमान में भी ना था कि शायद ऐसा कर सकता है। कर दिया था उसने कर दिखाया था। पूरा दिन एंजॉय होता रहा। दुल्हन घर आ गई थी शाम को, नई नवीली दुल्हन घर आ गई, अली की बीवी घर आ गई। तब शाहद चंद गजलों के साथ बाहर गया और 2 बैल ले आया, यंग बच्चे ले आया, सेहतमंद बच्चे जो शादी पे ज़िबा करने थे। रात को ही उनको ज़िबा कर दिया गया। बहुत बड़े बैल, ये बच्चे थे, बैल थे, ज़िबा कर दिया गया। और पूरी रात ही पर कोई गोश्त बनाता रहा, कोई कुछ करता रहा, एंजॉय होते रहे। पूरी रात शुगल होते रहे, चाय चलती रही, कोई समोसे मंगवाता रहा, जो मंगवाता रहा खाते रहते।
खतरे थे। गुलबानो ने उन दोनों को भी, उन दोनों लड़कियों को भी अपने पास रखा था, नसरीन को भी और नीलम को भी। उनकी हमदर्द बन गई थी, हमदर्द बन गई थी। बेकसूर समझ रही थी, उनको बेकसूर समझ रही थी कि उन पर जुल्म किया गया है, उन पर जुल्म किया गया है, बहुत बड़ा जुल्म किया गया है, बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। फिर रात हो गई थी, गहरी रात हो गई थी। थके हुए मेहमान सोने लगे थे। अली भी बस दुल्हन के पास चला गया। शाहद भी बस गुलबानो को अपने साथ लिया, कमरे में आ गया था। और गुलबानो ने कह दिया था, शुक्र है यार, शुक्र है इतने दिनों बाद तुम्हारी यादों में मेरी याद तो आई। 3-4 दिन मेरे करीब नहीं आए, तरसती रही हूं तुम्हें। बदमाश कहीं का तरसाना है अपनी बीवी को, ऐसे ही तरसा के रखना है। वो मुस्कुराया था और कहा था, तो खुद ही कह देती ना, खुद ही मेरे कान में, जैसे मैं तुम्हारे कान में बातें करता हूँ, कह देती। मैं तो शादी की रौनकों में बड़ा हुआ था, शादी के रौनकों में पड़े हुए थे, शादी के रौनकों में पड़े हुए थे। मुझे पता है कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिली थी, जानती थी एक बात हुआ, लेकिन ये भी तो सोचो ना यार, ये भी सोचता कि यार एक खूबसूरत बीवी, एक खूबसूरत बीवी के शोहर हो, वो सब खूबसूरत बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी तलब है, तुम्हारी ख्वाहिश है उसको। गले से लगा लिया था उसने मुस्कुराते हुए और कहने लगा था, मैं आज तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ ना यार, तमाम ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ, तड़प को ख़त्म करता हूँ, तुम्हारी प्यास बुझाता हूँ। नहीं रहने दो, आज भी दो बार, आज भी बस कदरों के साथ बैठे रहो, गपशप लगाते रहो। बड़े आए मेरे हमदर्द बनने वाले, बड़े आए मेरे हमदर्द बनने वाले। वो हंसता था, मुस्कुराया था खुल खिला के मुंह। कभी उसके गालों को चूमता, कभी माथे को चूमता। फिर जब उसने उसके होंठों को चूमा तो फिर छोड़ाना था, फिर तड़पा के रख दिया था, तड़पा के रख दिया था। ऐसा फिर ऐसा मदोश किया था, ऐसा मदोश किया था कि बस बाकी की रात मदोशी में गुजरी थी, बाकी की रात मदोशी में गुजरी थी, एक दूसरे में डूबे हुई गुजरी थी, एक दूसरे का सुकून में गुजरी थी, एक दूसरे की लज्जों में गुजरी थी। सुबह सवेरे जाके फ्री हुए थे, फ्रेश हुए थे, तब बल्कीस बेगम ने, वो गुलबानो ने शाद के गले में बाहें डाल दी और कहा, शोहर हो तो ऐसा यार, शोहर हो तो ऐसा हो, सुकून देने वाला, सुकून देने वाला। इतने दिनों की प्यासी, इतने दिनों की प्यासी, बस गुलबानो की तुमने प्यास बुझा दी है, पुरसुकून कर दिया है, ऐसा नशा दे दिया, ऐसा नशा दे दिया है। एक ही दुआ है बस, मेरी एक ही दुआ है खुदा से, खुदा से एक ही दुआ है कि ऐसे ही तुम्हारी अंदर ताकत रहे, ऐसे ही ताकत रहे, कभी ताकत ना कम हो। इतने भारी वजूद को, इतने भारी वजूद को वो सुकून देते हो, वो सुकून देते हो कि सभी कुछ बुला देते हैं, सभी कुछ बुला देते हो।
वो मुस्कुराया था। उसके जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा था, इतना भारी वजूद ये मेरे पसंद का है, ये मेरी पसंद का है। मुझे सूखी सड़ी लड़कियां पसंद नहीं है। मुझे सेहतमंद जैसे तुम हो, ऐसा जिस्म भारी, पुरसकून देने वाला, कर देने वाला। जीता था कि बस इसी में डूबा रहूं, इसी में डूबा रहूं। खुशी से नहाल होने लगी। ये बात सुनकर खुशी से नहाल होने लगी थी और कहा था, काश मेरा जिस्म फिर ऐसे ही रहे, तुम्हारी पसंद का ही रहे। बस बस शायद मुझे अपनी पसंद बना कर रखना, अपनी पसंद बना कर रखना, अपनी पसंद बना कर रखना। तमाम तर प्यार मुझ में बस मेरे लिए रखना। और ये देखना कि गोल बनो तुम्हारे लिए इंतहा की, बस इतना चाहेगी, इतना चाहेगी, इतना प्यार देगी, इतना प्यार देगी, इतना सुकून देगी कि बस सोचते रह जाओगे। सुकून ही तो देती हो यार। याद है पीपल के दरख्त के नीचे, तोबा 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 यार, कौन सा याद करवा दिया। वो कानों को हाथ लगाने लगी थी। वो मंत्र मैं कैसे नहीं भूल, कभी नहीं भूल सकती। ऐसा हाल किया था तुमने, ऐसा हाल किया था, ऐसा हाल किया था कि बस लहू लहान कर दिया था मुझे। जरा तरस नहीं आया था। और बदमाश कहीं के मुझे अकेला बस चारपाई के ऊपर लिटा के भाग गए थे, भाग निकले थे। वो बस प्यार में बदमाश कभी कहती, कभी कुछ। उसके इस लफ्ज में प्यार ही प्यार होता था। वो हंसता जाता था, हंसता गया था, हंसता गया था, मुस्कुराता रहा था। और फिर सुबह तक, जब तक लोग उठने था, कमरे से ये बाहर निकले ना थे। कभी वो उसके सर पे गोद में सर रख लेता, कभी वो उसके गोद में सर रख देती। बस एक दूसरे के जिस्मों के साथ खेलना करते, खेलते जा रहे थे। वो भी खेल रही थी, वो भी खेलते जा रहा था। जैसे बेइंतहा मजबूत जिस्म था, जो उसको बेइंतहा, गोलबानों को बेइंतहा पसंद था। उभरी हुई उसकी छाती, ऐसे मसल थे, ऐसे मसल थे, ऐसी छाती थी, फैली हुई छाती, चौड़ा सीना। बस दीवानी हो गई थी उसके, उसको देखा जो उसका जिस्म उसको दीवाना कर गया था। हाँ, दूसरे दिन वलीमा हुआ था। ससुराल भी आ गए थे अली भाई के। ऐसा एंजॉय हुआ था, ऐसा एंजॉय था कि 3-4 तरह का गोश्त बनाया गया था। भुना हुआ भी, चावलों में डाला हुआ, शोरबे वाला भी, हर किस्म का। खीर थी मीठी, बड़ी बड़ी चीजें थी। खूब एंजॉय किया था, खूब एंजॉय किया था सभी ने, खूब एंजॉय किया था। बस वलीमा गुजरा, अली भाई ससुराल चले गए, अपनी दुल्हन के साथ ससुराल चले गए थे। तब नसरीन को मौका मिल गया था एक दफा, शाद के करीब आई थी। कहा, शाद
मेरे हीरो, गलती मेरी थी, उस रोज़ गलती मेरी थी। जो कुछ किया था मैंने जानबूझ के किया था।